आज हम बात करेंगे एलॉयज़ के बारे में। एलॉयज़ क्या हैं? व्हाट आर एलॉयज़? एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और वी कैन से मेटल एंड नॉन मेटल। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल मिक्स हो रहे हैं तो वो एलॉय है, और मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स हो रहे हैं तब भी वो एलॉय है, राइट। एक लाइन में हम क्या बोलेंगे? एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or metal and non-metal, right? So here I have written some common alloys which we use in our daily life. So first one is steel, second is stainless steel. So first, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, इन दोनों में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कंपोजिशन अगर देखें इन दोनों की तो दोनों में आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, राइट। इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ द कंपोजिशन, iron is present in maximum amount. So first let's talk about steel, what it is. Steel is made up of iron and carbon. iron और कार्बन से बना है। आयरन 99.5% है, कार्बन 0.25%, राइट। ये हार्ड है, टफ है, स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली आयरन है तो हार्ड होगा, टफ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ रस्ट नहीं हो रही, क्यों नहीं? सॉरी, यहाँ रस्ट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयरिंग नहीं है जो बचाएगी कोरोजन से। कंस्ट्रक्शन यूज़ क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स। हम देखते हैं स्टील हमें हर जगह दिखाई देगी। स्टील कंस्ट्रक्शन में ब्रिजेस बन रहे हैं, गाड़ियाँ हैं स्टील की बनी हुई, शिप्स हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। अब स्टेनलेस स्टील में, स्टेनलेस स्टील के तो बर्तन भरे पड़े हैं हमारे किचन में, राइट। ये भी इसका एक मेन पॉइंट ये है कि इट डज नॉट गेट रस्ट इजीली, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव लेयरिंग ऑफ निकल एंड क्रोमियम। हेयर आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम। यहाँ पे भी आयरन की अमाउंट जो है ज़्यादा है। अब इसका यूज़ क्या है? दे आर बेसिकली स्टेनलेस स्टील इज़ यूज इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। कटलरी आइटम्स हैं, यूटेंसिल्स, जितने भी बर्तन हैं ज़्यादातर जो बनते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनते हैं, क्योंकि वो कोरोडेड नहीं होते जल्द ईजीली, उनमें कोरोजन नहीं होता, रस्ट नहीं होता, जंक नहीं लगती, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम एंड निकल। They protect the stainless steel from getting rust, right? rust से बचाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर मैं पूछूँ व्हाट आर द टू एलॉयज ऑफ आयरन, देन यू कैन से स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, बिकॉज यहाँ पे जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है दोनों में वो आयरन है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। ये चारों में जो है कॉपर है कॉमन। कॉपर ज़रूर यहाँ पे कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर के 4 एलॉयज़ हैं: ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। अब एक एक करके देखते हैं। ब्रास इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड जिंक, 80% कॉपर, 20% जिंक। ब्रॉन्ज इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड टिन, राइट, SN। 90%, यहाँ पे कॉपर का अमाउंट ज़्यादा है, 90% है, तो वहाँ कम हो गया 10%। जर्मन सिल्वर में 3 चीज़ें हैं, जिंक के साथ यहाँ निकल भी है। 60% कॉपर हो गया, कॉपर का परसेंटेज कम हो गया, 60%। यहाँ पे जिंक 20%, निकल 20%। कमिंग टू गन मेटल, 85% कॉपर, जिंक, टिन। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, यहाँ पे कॉपर सब में कॉमन है, राइट। कॉपर और जिंक और टिन, ये 3 जो हैं ज़्यादातर हमें दिख रहे हैं। निकल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? जर्मन सिल्वर में होगा। अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक किस में प्रेजेंट है? ब्रास एंड, सिर्फ कॉपर और जिंक कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ ब्रास में, राइट। कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज। कॉपर, जिंक एंड टिन, गन मेटल। कॉपर, जिंक एंड निकल, निकल किस में आ जाता है? जर्मन सिल्वर। ये मेल्यूबल होगा ऑब्वियसली, कॉपर है, स्ट्रॉन्ग है, कोरोड नहीं होगा, इजी कोरोजन वो जंक नहीं लगेगी, कोरोजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे कॉपर है, राइट। यूटेंसिल, बर्तन बनाए जाते हैं इसके, ब्रास के। पीतल के बर्तन होते हैं। तांबे के कॉइन होता है, सिक्का होता है, स्टैचू बनता है तांबे का। मेडल्स होते हैं, राइट, ब्रॉन्ज मेडल होता है।
सुना होगा, आपको स्कूल में मिले भी होंगे। जर्मन सिल्वर क्या होता है, मार्केट में भरी पड़ी है जर्मन सिल्वर, जो चमकती हुई चेन्स और सिल्वर कलर की दिखती हैं हमें, और अंगूठी रिंग्स अंगूठी होती है, तो वो सब क्या है, वो उसमें एक्चुअल में चांदी नहीं है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ रियल सिल्वर। ये इसमें क्या है, जर्मन सिल्वर है, जो कि एक एलॉय है, कॉपर उसमें मिक्स है, और जिंक है, निकल है। तो ये ऑर्नामेंट्स बनते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं। गन मेटल से क्या बनता है, स्टैचूज बनते हैं, गियर बनता है, हाइड्रोलिक कास्टिंग होती है। एक पॉइंट है यहाँ पे, दे ऑल कैन बी इजीली कास्ट, मतलब इन्हें किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, राइट। दे कैन बी इजीली हीटेड एंड कैन बी मोल्ड इनटू एनी शेप। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम एलॉयज। एल्यूमिनियम मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों में एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। इन दीज बोथ duralumin and magnesium, they both are composed of aluminium in a major amount, right? Aluminium, copper, magnesium, manganese, 95% aluminium, copper, 90 aluminium का ही होगा ऑलमोस्ट, हम कह सकते हैं ट्रेसेस ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। लाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन होगा। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम है तो उस पर जंग नहीं लगेगी। हियर ऑल्सो रेजिस्टेंट टू कोरोजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। If I will ask you, in which alloy magnesium and manganese both are present, then you can say duralumin, right? Then, or if I will ask one question, that what are the two alloys of aluminium, then you can say duralumin and magnesium. अब एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में, ये सब जो है ड्यूराल्यूमिन यूज़ होता है। वेरी लाइट है मैग्नीशियम, इट इज़ वेरी लाइट, दे बोथ आर वेरी लाइट। बैलेंस बीम्स को क्रिएट करने में, देन लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाने में, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है मैग्नीशियम। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आयरन के दो एलॉयज हो गए, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। स्टील में आयरन एंड कार्बन ओनली, स्टेनलेस स्टील आयरन, निकल, क्रोमियम। कॉपर 4 एलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, गन मेटल। कॉपर जिंक, कॉपर टिन, copper, zinc, nickel, copper, zinc, tin. Fine. Duralumin and magnesium, these two alloys are of aluminium.